तो बच्चों आप देखते हैं कि मैं भी बहुत भयभीत था, पर ड्राइवर को किसी तरह मार पीट से बचाया। 2 घंटे बीत गए। मेरे बच्चे भोजन और पानी से व्याकुल थे। व्याकुल का अर्थ होना बच्चों की परेशान होना। जैसे कोई चीज़ अगर बच्चे हैं ना, तो बच्चे अगर कोई चीज़ ना प्राप्त हो या दिक्कत होती है तो वो व्याकुल हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, यानी कि घबरा जाना। मेरी पत्नी की भी हालत बुरी थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उसे बस से उतार कर एक जगह घेर कर रखा। एक जगह घेर के रखने से क्या हुआ बच्चों कि कोई भी दुर्घटना होती है तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना उन्हें उचित जान पड़ा। अर्थात सबके मन में ये भय पहले से व्याप्त था, क्योंकि कंडक्टर के साइकिल से लेके चले जाने के बाद अब जब ड्राइवर भी जाने लगता है तो उनको शंका होने लगती है कि कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ी है। गड़बड़ी ये हो सकती है कि वो डाकू को संदेश देना गया हो, फिर डाकू आके हम पे हमला करें, और हमला करने से पहले यहाँ लेखक के समझाने के नाते वो क्या करते हैं कि वहाँ पर रुक जाते हैं। उसको मारते तो नहीं, लेकिन उसको घेर के खड़े रहते हैं कि कुछ भी अगर उन पर दिक्कत आती है तो वो लोग तुरंत इसको पहले मतलब इस ड्राइवर को पहले समाप्त कर देंगे। ऐसा उन लोगों ने मन अपना बना लिया था। इसी के साथ बच्चों मेरे गिड़गिड़ाने का कोई विशेष असर नहीं पड़ा। इसी समय क्या देखता हूँ कि एक खाली बस चली आ रही है और उस पर हमारा बस कंडक्टर भी बैठा हुआ है। उसने आते ही कहा, अड्डे से नई बस लाया हूँ, इस बस में बैठिए। वह बस चलाने लायक नहीं है। फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा दूध लेकर आया और बोला, पंडित जी, बच्चों को रोना मुझसे देखा नहीं गया। वही दूध मिल गया, थोड़ा लेता आया। यात्रियों में फिर जान आई। सब ने उसे धन्यवाद दिया, ड्राइवर से माफ़ी मांगी और 12 बजे से पहले ही सब लोग बस अड्डे पहुंच गए। अर्थात बच्चों, जहां अब तक हर किसी के लिए वो ड्राइवर एक डाकू का संदेशवाहक था, कंडक्टर सबसे बड़ा दुश्मन था, ये सारी बातें अब तक चीज़ें चल रही थी। लेकिन कुछ समय के बाद ही वो लोग देखते हैं कि वही कंडक्टर एक बस में बैठकर आते रहते हैं, और आने के साथ ही वो क्या करते हैं कि सबको कहते हैं कि वो बस ख़राब हो गई, उससे यात्रा करने लायक नहीं है, और इस नाते से आप लोग इस बस में बैठ जाइए तो हम इस बस से जाएंगे। उसके बाद वो स्वयं लेखक के पास जाता है, क्योंकि उसने देखा था कि बच्चे दूध और पानी के लिए व्याकुल थे। इस नाते से वो बच्चों के लिए दूध और पानी लेके आता है और बताता है कि मैंने देखा था कि बच्चे पानी के लिए बहुत परेशान थे और थोड़ा दूध भी मिल गया तो दूध भी लेता आया हूँ। और ये देते हुए जब ये सारी चीज़ें लोग देखते हैं, जितने वहाँ पर यात्री होते हैं, तब उनके जान में जान आती है। वे ड्राइवर से माफ़ी मांगते हैं। माफ़ी मांगकर और 12 बजे से पहले सभी यात्री अपने यथा समय पर बस अड्डे पहुँच जाते हैं। मतलब यहाँ पे बच्चों पूरे अवलोकन में हमने देखा कि हमने धारणा गलत रखी थी, क्योंकि जो उस वक्त हो रहा था वो चीज़ें प्रथम दृष्टि में यही लगेगा कि हाँ ये गलत हो गया है। लेकिन कहते हैं ना कि किसी चीज़ को थोड़ा समय देने पर वो चीज़ें प्रत्यक्ष रूप से या सही रूप से हमारे सामने आती हैं। और आज इसी कारण से उन्हें ड्राइवर से माफ़ी मांगनी पड़ी, कंडक्टर से भी माफ़ी मांगनी पड़ी, क्योंकि कंडक्टर उनकी सुविधा के लिए दौड़ के जाता है, बस अड्डे से नई बस लेके आता है, जिससे उन यात्रियों को दिक्कत जो हुई है उसको बहुत जल्दी वो लोग समेट लें और आसानी से उन्हें उनके गंतव्य स्थान पर पहुंचा दें। तो ये क्या होता है बच्चों, एक प्रत्यक्ष में हमने देखा कि टिकट बाबू ने जाके ट्रेन में रेलवे स्टेशन पे जो लेखक टिकट लेता है और चढ़ जाता है और उसे पता नहीं चलता है, तो वो एक चीज़ समझ में आती है कि वो प्रत्यक्ष रूप से हमने देखा कि उन्होंने अपनी ईमानदारी से और इन चीज़ों को लिया। लेकिन आज में लोगों की धारणा को, यानी लोगों के विचारों को यहाँ दर्शाया जाता है कि कैसे लेखक ने प्रथम दृष्टया तो उसकी ईमानदारी और उस सब चीज़ को देख के वो चकित होता है, और जब उसकी दूसरी घटना घटती है तो दूसरी घटना के साथ साथ वो हम ये भी देखते हैं कि यहाँ पे लेखक ने दिखाया है कि लोग के देखने का नज़रिया गलत हो चुका है, यानी कि बिगड़ चुका है। और वो बिगड़ने का कारण ये है कि आज हमारे जो देश की दशा है तो उसमें हमारी जो मनोदशा है वो भी कहीं ना कहीं बदल रही है। लेकिन मनोदशा को कई बार ऐसी घटनाएं गलत साबित करती हैं। यहाँ पे लोगों ने प्रथम दृष्टया जो देखा, जो समझा, वो सभी गलत हो गया बच्चों। और सेकंड टाइप में कुछ ही क्षण के बाद, ज़्यादा वक्त नहीं लगने के बाद, 1 या 2 घंटे के बाद ही उन्हें चीज़ें समझ में आ जाती हैं
कि यह हमारे ही चीज़ के लिए, हमारे ही सुविधा के लिए नई बस लाने जाता है, और इसी नाते से वो लोग उससे माफ़ी मांगते हैं। उस ड्राइवर को जिन्हें सभी ने घेरा हुआ था, उससे भी वो लोग माफ़ी मांगते हैं कि हमने जो किया, हमें उस गलती की बहुत पछतावा है और हमें माफ़ कर दीजिए। क्योंकि वो ड्राइवर की एक अवस्था को हम ये भी देख सकते हैं बच्चों की, उसने बच्चों की दशा को देखा था कि बच्चे रो रहे थे। वो पानी तो लेके आ रहा था, लेकिन उससे दूध भी मिल गया, तो उसे याद आया कि हाँ, उनके पास एक छोटा बच्चा भी है, तो वो बच्चे के लिए दूध भी लेके आता है और लोटे में पानी और दूध उनको देते हुए कहता है, मैंने देखा था कि बच्चे बहुत व्याकुल थे या बहुत परेशान थे। तो इस नाते से बच्चों, ये दोनों घटनाओं में, यानी अच्छी और बुरी, लेकिन इस घटनाओं में हमने लगभग लोगों की मनोदशा का थोड़ा सा वर्णन हमने देखा है इसमें, कि मनोदशा को प्रस्तुत करते हुए लेखक ने दर्शाया कि आज के समय में मनोदशा कितनी उग्र हो गई है। लोग कुछ और सोच ही नहीं सकते हैं, बस उनके सामने यह है कि जो प्रथम दृष्टया उन्हें दिखा उसी को सही मानकर उसी के साथ वो आगे बढ़ने लगते हैं। चूँकि यहाँ लेखक उन्हें रोक रहा था, उन्हें समझा रहा था, लेकिन वही लोग लेखक को गलत साबित कर, चूँकि जो घटना घट चुकी थी उस घटना के नाते वो लोग ने लेखक की बात को अनसुना किया, यहाँ तक कि उन्हें भी उनकी बातों को ज़्यादा प्रभावी ढंग से लिया नहीं और उन्हें इग्नोर करते हुए, यानी उनको अनदेखा करते हुए वो लोग आगे जाके उसको घेर के खड़े हो जाते हैं और यहाँ तक कि तय कर लेते हैं कि अगर कुछ हुआ तो सबसे पहले इस ड्राइवर को वो लोग मार देंगे। सोचिए बच्चों की इतनी उग्रता है, लेकिन अगर वहीं पे थोड़ा समय निकालने के बाद आखिर चीज़ें सकारात्मक हुई, सबके सहयोग के हिसाब से उस ड्राइवर ने जो किया, सबकी जान बचाने हेतु उस ड्राइवर ने ये सारी चीज़ें घटी, ड्राइवर के और उसके कर्तव्य निष्ठा पे कोई आँच ना है उसके नाते ड्राइवर ने की, सभी बातें हमने इस प्रकरण में देखी है बच्चों। तो इस नाते से अब मैं ये कह सकती हूँ कि आज भी अच्छी चीज़ें हमारे इस समाज में मौजूद हैं। ठीक है, अब आगे का देखते हैं।